नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने पूरा बिहार चुनाव निपटा दिया। राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, लेकिन बिहार का जब रिजल्ट सामने आता है तो न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि आरजेडी को भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन अब इसी मुद्दे पर, जो कांग्रेस का बड़ा फेवरेट मुद्दा है वोट चोरी, इस मुद्दे पर विपक्ष टूटता हुआ साफ दिख गया है। किस तरह से कांग्रेस को दरकिनार किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, किस तरह से राहुल गांधी अलग थलग नजर आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल कांग्रेस ये सोचती है कि जो मुद्दा उसका है वो मुद्दा पूरे विपक्ष का हो जाए, पूरे महागठबंधन का हो जाए, पूरे इंडिया अलायंस का हो जाए। लेकिन अब वोट चोरी का मुद्दा, जिसको लेकर बकायदा कांग्रेस रामलीला मैदान में सफल रैली करने का दावा करती है, उस मुद्दे की हवा राहुल गांधी के साथियों ने, कांग्रेस के साथियों ने निकाल दी है। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर वोट चोरी के मुद्दे को अपने से दूर कर दिया है। उन्होंने कहा ये कांग्रेस का मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। वहीं ना सिर्फ उमर अब्दुल्ला ने बल्कि सुप्रिया सूले, उन्होंने भी कह दिया है, शरद पवार की बेटी, उन्होंने भी कह दिया, भरे संसद में कह दिया कि हम ईवीएम पर, वीवीपैट पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं। अब राहुल गांधी और कांग्रेस अपने ही साथियों के द्वारा घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, इंडिया अलायंस को लेकर तमाम खबरें आती हैं। कभी किसी चुनाव में इंडिया अलायंस में खटपट की खबरें आती हैं, कभी किसी चुनाव में इंडिया अलायंस के टूटने की खबरें आती हैं। 2024 में जब याद होगा, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ, तब सारे नेता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। नीतीश कुमार लीड कर रहे थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। लोकसभा का चुनाव हुआ तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कोई भाव नहीं दिया, अलग कर दिया, कहा इंडिया अलायंस में जरूर है, कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी और टीएमसी अलग चुनाव लड़ी। बिहार में जब अभी चुनाव हुआ तब कांग्रेस ये दावा करती रही कि वोट चोरी के मुद्दे पर हम चुनाव जीत लेंगे, लेकिन साफ तौर पर आरजेडी और कांग्रेस में ही बनती हुई नजर नहीं आई। तेजस्वी यादव को जब मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, राहुल गांधी नदारद थे, बीच चुनाव से राहुल गांधी नदारद हो गए। तब फिर सवाल खड़े होने लगे कि भाई कांग्रेस की ये कौन सी कार्यशैली है। अब फिर से एक बार वोट चोरी का मुद्दा लेकर कांग्रेस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को घेर रही है। लेकिन क्या उनके साथी उनके साथ हैं? देखिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वोट चोरी और एसआईआर से इंडिया अलायंस का कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस का राजनीतिक मुद्दा है। यानी कि ये वोट चोरी का जो मुद्दा है कांग्रेस का राजनीतिक मुद्दा है, ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है। वहीं सुप्रिया सूले संसद में कह रही है, मुझे भारत के चुनाव प्रणाली में ईवीएम मशीन पर चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरे पिता इसी सिस्टम के द्वारा 10 से ज्यादा बार चुनकर आए हैं, हमारी कई बार सरकार भी बनी है। यानी सोचिए, वो मुद्दा जिस पर कांग्रेस और राहुल गांधी अपने साथियों को साथ में नहीं ले पा रहे हैं, उस मुद्दे के जरिए वो बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की सोच रहे हैं। राहुल गांधी क्या वहां भाषण देते हैं, जिसका ट्वीट वो लिखते हैं, चोरी बीजेपी के डीएनए में है। पैसे चोरी, जमीन चोरी, संस्था चोरी, अधिकार चोरी, रोजगार चोरी, जनादेश चोरी, सरकार चोरी, चुनाव चोरी, वोट चोरी। जनता से चोरी ही बीजेपी के लिए सत्ता की सीढ़ी है। यानी कि बिहार में बीजेपी और एनडीए जीता है, क्या वो चोरी से जीता है? क्या जनता ने
चोरी करके वोट और जीत बीजेपी और एनडीए के खाते में डाल दी। यानी कि राहुल गांधी को क्या समझ में नहीं आता है कि जनता बीजेपी को भर भर के वोट कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, ये बीजेपी आरएसएस वाले वोट चोरी से गद्दारी करके सत्ता में बैठे हैं। हमारी लड़ाई इन गद्दारों के खिलाफ है। इन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया और पिछले 11 वर्षों में बीजेपी आरएसएस ने केवल देश की हर संवैधानिक संस्था को कमजोर करने का काम किया है। यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी ने शुरू की है। देश की जागरूक जनता इन गद्दारी चुराई की सत्ता के विरोध में संघर्ष कर रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसा कौन सा संघर्ष जनता कर रही है जो सीधे बीजेपी को वोट कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जिताने का काम करती है। खैर, वोट चोरी का जो मुद्दा कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा है, विपक्ष के लिए वो कोई मुद्दा ही नहीं है। यानी बीजेपी का छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोड़ दीजिए, सत्ता में बैठे नेताओं का छोड़ दीजिए, विपक्ष का ही ये मुद्दा नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपने आप को लीडर घोषित करना चाहती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष के नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी से अपने आप को अलग ना सिर्फ किया है बल्कि यह भी कह दिया है कि उनका मुद्दा मेरा मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता कांग्रेस पर आरोप लगा चुके हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की बारी थी कि अपना फर्ज अदा करे, तब मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अपना फर्ज अदा नहीं किया और अखिलेश को अकेला छोड़ दिया था। यह भी गौर करने वाली बात होगी। खैर, वोट चोरी का मुद्दा ना सिर्फ अब जनता की तरफ से नकारा जा रहा है बल्कि सीधे तौर पर विपक्ष के द्वारा भी ये नकारा जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के साथियों के द्वारा भी ये नकारा जा रहा है। एक तरफ वोट चोरी का मुद्दा नकारा जा रहा है तो कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कबर खुदेगी जैसे स्लोगन्स, जैसे नारे लगाए जाते हैं जो अपने आप में बड़ा बुरा कह सकते हैं कि बताइए, इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यानी देश में जो प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ इस तरह के नारे लगाए जाते हैं और इस पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता है, इसका खंडन भी नहीं किया जाता है। और वहीं बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। खैर, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी लगातार होती हार से कुढ़ रहे हैं, अपनी लगातार होती हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे, सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल, विपक्ष ने कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।